सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। रामपुर की सब्जी मंडी में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। कहो बहन क्या दे दूं? बहुत ही सस्ती सब्जियां बेच रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, कहो कितने किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो हैं, पर तुम्हें सस्ते लगा दूंगी। ये तुम सब्जियों के दाम बता रही हो या सोने चांदी के भाव बता रही हो? इससे कम रेट में कहीं सब्जी नहीं मिलेगी। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे रुको रुको सुंदरी कौवी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे सब्जियाँ लेनी है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं सोच कर बताती हूँ मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा रोने लगता है। सुंदरी कौवी अपने बेटे को चुप कराने लगती है। मौका पाकर टुनटुनी कुछ सब्जियां चुरा लेती है और अपने थैली में डाल देती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मेरे पास पैसे कम है, मैं अभी घर से और पैसे लेकर आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर आकर टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आगे से आप सब्जियों के लिए कुछ ज्यादा पैसे दिया कीजिए। आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। आपको पता है सोने के भाव सब्जियाँ मिल रही हैं। ठीक है बहू, आगे से तू ज्यादा पैसे लेकर जाना। सब्जी रखकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, चलो आज मैंने सब्जी के 200 रुपए बचा लिए। अब मैं रोज इसी तरह सब्जी चोरी करके लाऊंगी और माँ जी जो भी सब्जी लाने के पैसे देंगी उसे मैं इकट्ठा करूंगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीदूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पैसों को छुपाकर रख देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से सब्जी लेने जाती है। उसे अपनी दुकान पर फिर से देखकर सुंदरी कौवी कहती है, बहन कल तो तुमने कोई सब्जी नहीं ली, आज फिर से आई हो। आज कुछ खरीदोगी या केवल दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं, आज मैं सब्जियाँ जरूर खरीदूंगी। देखो आज मैं बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ। उसी समय सुंदरी कौवी की दुकान पर हरी काकी आती है। बहन मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। सुंदरी कौवी हरी काकी को सब्जी देने में लग जाती है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया नजर बचाकर अपने थैले में आलू, बैंगन और लौकी रख लेती है। फिर सुंदरी कौवी से कहती है, मैं कब से खड़ी हूँ और तुम हो कि मुझे सब्जी दे ही नहीं रही हो। बस बहन अभी दे रही हूँ, जरा हरी काकी से पैसे ले लूँ। पैसे देकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। ऐसा करो, जो तुम्हारे पास सबसे सस्ती सब्जी हो वो मुझे 500 ग्राम दे दो। उसकी ये बात सुनकर सुंदरी कौवी भड़क जाती है। तुम्हें देने को मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से। तुम्हें लेना देना तो कुछ है नहीं, केवल मेरा समय बर्बाद करती हो। अब टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सुंदरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आओ रे आओ, जल्दी से अब इधर आओ, ये देखो मैंने चोरनी को पकड़ा है। उसे जोर जोर से चिल्लाते देखकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से माफी मांगने लगती है। मुझे छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो पैसे, आज तक मैंने जितनी सब्जियाँ चुराई हैं, उसके मैं सारे पैसे दे रही हूँ और आगे से कभी चोरी नहीं करूँगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की माफी मांगने पर सुंदरी कौवी अपनी सब्जियों के पैसे लेकर उसे छोड़ देती है। जा, आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा करते देख लिया तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर घर आती है और ये फैसला करती है कि आगे से वो कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। टुनटुनी नाम की धोबन अपने पति बंटी के साथ धोबी घाट पर काम किया करती थी। टुनटुनी और बंटी की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना अनाज होता था वो उसमें गुजारा कर लेते थे। एक दिन बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख और दर्द कहीं चले गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो आपसे शादी करके बहुत सुखी हूँ, बस मेरी जिंदगी में एक ही कमी लगती है, काश वो भी हो जाए। इतना ही कहकर टुनटुनी चुप हो जाती है। टुनटुनी, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन नसीब के आगे किसका चला है? भगवान जो चाहता है वही होता है।
कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान ने मुझे बांझ बना दिया? क्यों मेरे पास कोई भी संतान नहीं है? मैं हमेशा से ही दूसरे के बच्चों को खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है मेरी खुद की संतान हो जो मुझे माँ कहकर बुलाए। टुनटुनी, तुम परेशान क्यों होती हो? कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी संतान होगी। चलो अब अपना काम करते हैं। कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, उन कपड़ों को धो लेते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए, काम तो करना ही है। टुनटुनी जाकर कपड़ों का गट्ठा खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? अजी इधर आइए, ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा कितना सुंदर होगा जो इनको पहनता होगा। मेरे घर में भी अगर कोई बच्चा होता तो मैं भी उसको ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। उन कपड़ों को देख टुनटुनी की आँख के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टुनटुनी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो उसने सोचा है वही होगा। चलो कपड़े धोते हैं। फिर वो दोनों कपड़े धोकर सुखा देते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों घाट पर जाते हैं, जहाँ उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। बंटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है उधर जो कपड़े पड़े हैं उनमें से आ रही है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। टुनटुनी बंटी वहाँ पर जाते हैं। फिर जहाँ से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, वहाँ कपड़ों का एक गट्ठा रखा था। फिर टुनटुनी थोड़े कपड़े हटाकर देखती है। अजी ये देखिए, इन कपड़ों में तो कोई बच्चा लिपटा हुआ पड़ा है। टुनटुनी बच्चे को देखती है। वो एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। अजी ये कितनी सुंदर चिड़िया है। कौन इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ पर छोड़ गया है? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है। कोई बच्चे को तरसता है तो कोई बच्चे को छोड़कर चला जाता है। खैर जो भी हो, अब से ये बच्ची हमारी है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और ये बच्चा तुम्हें दे दिया हो। फिर बंटी जैसे ही बच्चे के नीचे पड़े कपड़ों को उठाता है तो वो देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े थे। अजी ये इतने सारे पैसे इस बच्ची के साथ कौन छोड़ गया? शायद जिसने इस बच्ची को छोड़ा है उसने ही इसकी परवरिश के लिए पैसे छोड़े हैं। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कोई ऐसा करके गया है। चलो ये पैसे इस बच्ची के लिए ही है, तो बच्ची के काम ही आने चाहिए। टुनटुनी और बंटी बच्ची को घर ले जाते हैं और बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं और बहुत अच्छा खाना भी खिलाते हैं। बच्ची भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन टुनटुनी बंटी से बोलती है, अजी अब हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है, हमें इसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चतुर है और कितनी सुंदर लगने लगी है। टुनटुनी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया को उस स्कूल में जरूर पढ़ने भेजूंगा और एक अच्छी चिड़िया बनाऊंगा। बंटी ये सोचकर अपने धोबी घाट की तरफ चलता है तो वो देखता है उसके धोने वाले कपड़ों के बीच में कुछ पैसों की गड्डी पड़ी थी। फिर वो सोचता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई तो जानता है कि उसकी बच्ची हमारे पास है और वो उसके बदले हमें पैसे देकर चला जाता है। फिर बंटी पैसे उठा लेता है और बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेज देता है। एक दिन बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, पता नहीं जब भी हम पैसों की बातें करते हैं या उसकी जरूरत होती है तो कोई हमारे कपड़ों में पैसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? हमको उसका पता लगाना पड़ेगा। अजी आप सही बोल रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं एक प्लान बताती हूँ। फिर टुनटुनी बंटी को कुछ समझाती है। अगले दिन बंटी कबूतर धोबी घाट पर रोने लगता है। आसपास के पंछी उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बंटी, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी ने आज कुछ खिलौनों की मांग करी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, इसलिए मैं उसे खिलौने दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बंटी, तू तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, उसी से अपनी बेटी को खिलौने दिला दे। वो छोटी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर सब पंछी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर टुनटुनी और बंटी देखते हैं एक पक्षी उनके कपड़ों के पास कुछ रखकर
जा रहा है। टुनटुनी और बंटी उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई भाई, अरे तुम कौन हो और क्यों हमें हमेशा ऐसे ही पैसे देकर चले जाते हो? अगर तुमको बच्चा पालना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं पाल लेते? ये सुनकर कालू कौवा रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये आपकी बच्ची है, फिर आपने अपनी बच्ची को हमें क्यों दिया? मैंने एक दिन यहाँ टुनटुनी बच्ची के लिए तड़पते हुए रोते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि आपको संतान की जरूरत है, इसलिए चुपके से बच्ची को यहाँ छोड़ गया। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जरूरत पड़ने पर पैसे देकर जाता हूँ, जिससे मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी ना आए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरी बच्ची को कभी भी ये मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है भाई साहब, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने एक बांझ की सोनी गोद को भर दिया है, तो इस पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है, और आप कभी भी इससे मिलने आ सकते हैं। फिर कालू कौवा और बंटी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन बच्ची के पिता को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। और फिर ऐसे ही टुनटुनी, बंटी और उनकी बच्ची और साथ ही साथ बच्ची का पिता सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।